हेलो फ्रेंड्स। देखिए क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग आज जो है कि चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और देखिए एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न है और ये जो है कि प्रश्न इस चैप्टर से जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है। जैसे देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है और यहाँ से बनाया गया है और ये आपके जो है कि ये आपके प्रश्न हैं और ये आपके प्रश्न देखिए कहाँ से बनाए गए हैं। तो जहाँ से बनाए गए हैं उन सारी चीज़ को जो है कि हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल जो है कि क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी बुक से ही। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक जो है कि आप चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि चैप्टर 1 को देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन सा है। यानी कि भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग जो है कि हमें बताना है कि कौन है। क्या उत्तरी मैदान है या प्रायद्वीपीय पठार है या हिमालय क्षेत्र है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स भूगर्भीय तौर पर बात करेंगे कि पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है कि आपका जो है कि पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा और ये आपका जो है कि क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। और यहाँ से देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें मुझे जो है कि ये एक फैक्ट मिला था। देखिए भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, तो प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपके बुक्स में क्या दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो प्रश्न अगर जो है कि आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है तो ये जो है कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। देखिए यह किससे बना हुआ है तो यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण जो है कि बना है। ठीक है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और देखिए इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और देखिएगा इस पठार के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं तो ये आपका मध्य उच्च भूमि और ये आपका जो है कि दक्कन का पठार। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आपका प्रश्न नंबर जो है कि 2 क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला स्थित है ये आपको बताना है। क्या हिमालय या अरावली या सतपुड़ा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हिमालय हिमालय श्रृंखला क्या है तो ये जो है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए उत्तरी श्रृंखला का मतलब ये जो है कि आपका इधर है। ठीक है। यानी कि ये आपका जो है कि ऊपर आपका क्या होता है उत्तर होता है, इधर आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है। तो ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला यही पूछा जा रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला स्थित है तो ये आपका जो है कि हिमालय श्रृंखला स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो ये आपका जो है कि कौन सा है, क्या यहाँ पर एंडीज है या हिमालय या विंध्याचल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची की बात की जाएगी तो ये आपका जो है कि हिमालय हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी, देखिए ऊंची तो आपका हिमालय है, लेकिन फ्रेंड्स अगर विश्व की सबसे लंबी पूछा जाए तो ये लंबी आपका कौन सा है तो लंबी आपका जो है कि हो जाएगा कौन सा यहाँ पे तो एंडीज हो जाएगा। ठीक है। ये आपका जो है कि लंबी पूछा जाएगा तो ये आपका जो है कि एंडीज श्रृंखला ये आपकी विश्व की सबसे लंबी है। और ये जो है कि ऊंची पर्वत श्रृंखला विश्व की तो ये आपका जो है कि हिमालय है। ठीक है। तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में
हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की बात हो रही है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर आपका जो है कि कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे देखते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला आपकी कौन सी है, तो हिमाद्री है श्रृंखला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो आपको नीचे बुक हाईलाइट करके मिल रहा है, ये सारे प्रश्नों के जो आपकी कन्फ्यूजन है वो अभी आपको नीचे दूर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें जो है कि पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें जो है कि मुख्य भौगोलिक वितरण, देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए, इन्हीं 6 चीज़ों को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन्हीं 6 चीज़ों में जो है कि आपका चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। और देखिए, ये आपका एक प्रश्न यहाँ से बनाया गया था, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए यहाँ से कश्मीर में 400 मीटर जो है कि इसकी फैली हुई है। और अरुणाचल में देखिए 150 किमी। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से इनको जो है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ से इन श्रृंखला के बीच बहुत अधिक असंख्य घाटियाँ पाई जाती हैं। देखिए, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यहीं से प्रश्न जो है कि आपका ऊपर बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर आपके बुक्स में दिए गए हैं। देखिए, यही प्रश्न बना था कि भारत में जो है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और ये जो है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598। और देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये नेपाल में है। और ये जो है कि आपका 8,848 है। ये आप मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये आपको जो है कि सिक्किम राज्य में है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए नंगा पर्वत, तो देखिए नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कॉमेट भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। गुरुला मंदाता ये आपका जो है कि नेपाल में है। और ये इनकी जो है कि ऊंचाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। और देखिए, हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है कि ग्रेनाइट का जो है कि बना है। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका जो है कि दूसरा है। और पहला वाला जो हिमाद्री था, ठीक है, जिसको हम लोग महान हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए, श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये जो आपका हिमाचल हिमालय है, ये आपका जो है कि संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से जो है कि इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ, ये सबसे प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। और ये घाटियाँ बहुत सी बार में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये आपका जो है कि कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में ये दोनों घाटियाँ पाई जाती हैं, कांगड़ा एवं कुल्लू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है।
देखिए हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जो है कि जानी जाती है। देखिए इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था, अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है। और देखिए जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था, हिमाचल के कांगड़ा, देखिए हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है, यानी कि देखिए हिमालय को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय जिसको जो है कि हिमाचल के हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीसरा क्या है, हिमालय जो जिसको बाहरी श्रृंखला जिसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है, तो ये फ्रेंड्स कहलाती है आपकी शिवालिक कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको आप जो है कि स्टार मार्क करिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये फ्रेंड्स जाना जाता है इसको दून के नाम से, ठीक है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी है, तो 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई जो है कि 900 से 1100 मीटर के बीच में है। और देखिए ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था, घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए कुछ प्रसिद्ध आपको दून दिए गए हैं, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। और ये तीनों दून कहाँ पर हैं, तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ये प्रश्न बन सकता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है, तो यही प्रश्न आपका बन रहा है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है कि एक नज़र में इसको अगर समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका जो है कि देखिए ये आपकी जो है कि कौन सी नदी है, देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये आपकी जो है कि सिंधु नदी है, ठीक है। ये आपकी जो है कि सिंधु नदी है और ये आपकी जो है कि सतलज नदी है, ठीक है, सतलज है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए बगल में क्या है, तो ये आपकी जो है कि काली नदी है, ठीक है, ये आपकी काली नदी है। ये आपकी जो है कि तीस्ता नदी है, ठीक है, ये आपकी जो है कि तीस्ता नदी है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे है, ये आपका जो है कि दिहांग है, ठीक है। तो इन्हीं 4 भागों में जो है कि बांटा गया है दिहांग, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये आपका जो है कि प्रश्न क्या था, तो देखिए सिंधु एवं सतलज के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। और ये देखिए आपका प्रश्न यही था कि सतलज एवं काली नदी के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है कि कुमाऊं कहते हैं, ठीक है, कुमायूं कहते हैं। और देखिए काली तथा तीस्ता, ये आपकी जो है कि काली नदी है, ये आपकी तीस्ता नदी है, और इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं,
तो नेपाल जो है कि नेपाल हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है कि तीस्ता एवं जो है कि दिहांग, देखिए तीस्ता एवं दिहांग के बीच के जो है कि तो ये आपका जो है कि असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी के आधार पर हिमालय को जो है कि 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सिंधु सतलज के बीच के भाग को पूछा जाएगा तो इसको पंजाब बोलते हैं, और सतलज एवं काली के बीच तो कुमाऊँ है, और काली एवं तीस्ता के बीच के तो ये नेपाल है, और ये जो है कि तीस्ता एवं दिहांग के बीच में तो इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये आपको जो है कि इसी फॉर्मेट में आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी है, यानी कि ये इनमें जो है कि कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं और इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये जो है कि प्रश्न आपका बन रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नागा, पटकाई एवं मीजो, ये जो है कि तीनों पहाड़ियाँ फ्रेंड्स ये आपकी कहाँ की हैं? तो ये तीनों पहाड़ियाँ फ्रेंड्स आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। और देखिए हिमालय को जो है कि नदी के आधार पे आपने जो है कि देखा था। देखिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और देखिए सतलुज तथा काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय को कुमाऊँ हिमालय के नाम से, और यहीं से मैं प्रश्न को बनाया था ऊपर। और यहाँ से देखिएगा काली तथा तीस्ता, देखिए यहाँ से काली तथा तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से, और देखिए तीस्ता और दिहांग के बीच जो है कि ये असम हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि एक नज़र में समझ गए होंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए इन्हें जो है कि पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों व अवसादी शैल से बनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये आपको कैप्चर करना है जहाँ से आपको प्रश्न बनाया गया था। यहाँ से देखिएगा पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर जो है कि पहाड़ी शामिल है, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से हुआ है? तो अभी आपको जो मैं ऊपर बताया था, हिमालय पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, उत्तरी मैदान पढ़ना है, और नदी द्वीप पढ़ना है, और आपका जो है कि भारतीय मरुस्थल को पढ़ना है और तटीय मैदान को पढ़ना है, ठीक है। तो हिमालय कंप्लीट होता है। देखिए उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, इन तीनों नदियों से जो है कि हुआ है और जो है कि उत्तरी मैदान का निर्माण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये भी आपके बुक्स में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए विश्व का जो है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप ये आपका जो है कि माजुली नदी द्वीप है, और ये कहाँ पर है? तो भारत में है। और देखिए मराजो द्वीप ब्राज़ील में है, उमानंद ये जो है कि भारत में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाएगा तो माजुली नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो है कि ये माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये माजुली नदी द्वीप जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? तो ये आपका जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है कि स्थित है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तरी मैदान के बारे में अब यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है। देखिए कौन कौन है? सिंधु है, गंगा है एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। और यह मैदान जो है कि जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे के प्रश्न बनाया जाए कि कौन सा मैदान अधिक उपजाऊ होता है, तो हमेशा आप जो है कि उत्तरी मैदान को ट्रिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
उत्तरी मैदान में। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं, महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट भी लिखा हूँ पेन से। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। और ये कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे फ्रेंड्स जो है कि भाभर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको स्टार मार्क करिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जो है कि TRE 3 में PGT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए यहाँ से देखिएगा, नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण जो है कि बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। देखिए यहीं से आपको जो है कि कैप्चर करना है, बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएँ कहते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और देखिए नीचे यहाँ पे आएगा, तो गंगा के मैदान का विस्तार जो है कि घग्घर तथा तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। और देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में जो है कि स्थित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था। यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भाबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और ये आपका जो है कि TRE 3 में और TGT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण है। और ये भी आपका जो है कि TRE 2 में पूछा गया था 6 to 8 में। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग जो है कि खादर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे जो है कि ये नया है, तभी आप जो है कि खादर टिक किए हैं। अगर पुराना पूछा जाता तो पुराना जो है कि आपका बांगर हो जाता, ठीक है। और वितरिकाएँ किसे कहते हैं, अभी आपने ऊपर जो है कि इसको देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं। देखिए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मृदा का बना है। और देखिए इस भाग को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से अभी मैं बताया था, देखिए पुराने जलोढ़, पुराने की बात की जाएगी तो बांगर हो जाएगा। और नए की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा, ठीक है। शायद मैं ऊपर आपको जो है कि मैं ये यहाँ पे गलत बता दिया हूँ, ऊपर शायद मैं गलत बताया हूँ, ठीक है। ऊपर मैं शायद गलत बताया हूँ। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा वलित जो है कि निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं खादर, ठीक है। तो खादर आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप कैप्चर करिएगा, सिर्फ 2 ही चीज़ों को कैप्चर करना है। जब पुराने जलोढ़ की बात की जाएगी तो आपका बांगर हो जाएगा, और नए जलोढ़ की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका खादर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट का जो है कि सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुड़ी है, ठीक है। अनाई मुड़ी है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके फ्रेंड्स अगर जो है कि इसके ये कितना है, तो ये जो है कि आपका जो है कि अनाई मुड़ी, ये आपका जो है कि 2695 मीटर जो है कि आपका ये ऊंचा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 2695 एग्जैक्ट आपके बुक में दिया गया है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुड़ी है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के सबसे ऊंचे जो है कि जैसे अनाई मुड़ी 2695 तथा दूसरे नंबर पे कौन है, डोडा बेटा है, जिसकी 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का जो है कि सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी होती है। तो ये प्रश्न मैं जो है कि ऊपर ही आपको बता दिया था कि प्रायद्वीपीय पठार की मृदा जो है कि काली होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका जो है कि राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय पठार की मृदा जो है कि काली होती है। जैसे ये आपका जो है कि भारत का जो है कि मानचित्र है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है कि महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है कि दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। और ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो है कि मृदा, तो महाराष्ट्र की मृदा आपकी काली है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता पाई जाती है, यहाँ जो है कि काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ से एग्जैक्ट प्रश्न आपका बनाया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किसकी उत्पत्ति, तो ये जो है कि दक्कन ट्रैप की या प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। ठीक है, और ये देखिए वास्तव में इन शैलों के समय के साथ जो है कि अपर्दन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यानी कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर कौन स्थित है, ये बताना है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो ऊपर आपको जो है कि 6 चीज़ों को पढ़ना था। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और नदी द्वीप समूह। तो ठीक है, अब आपके जो है कि भारतीय जो है कि मरुस्थल के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो ये थार का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो लूनी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, तो ये जो है कि आपके थार के मरुस्थल की जो है कि सबसे बड़ी नदी है लूनी, और यहाँ पर यही एक ही नदी बहती है, इसलिए ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से भारतीय मरुस्थल। ठीक है, देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। और यहाँ पे देखिए केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो लूनी देखिए यहाँ पे मैं पेन से हाईलाइट किया हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अब आपको जो है कि मरुस्थल हो गया। ठीक है, और आपका जो है कि तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है, तो जो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग जो है कि क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि कोंकण कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र है। और ठीक है, ये आपका जो है कि है ऐसे कुछ होता है। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इसको आप जो है कि आपको कैप्चर करना है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका जो है कि मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे आपका मुंबई है, यहाँ पे आपका जो है कि गोवा है। ठीक है, यहाँ पे आपका गोवा है, यहाँ पे जो है कि आपका कर्नाटक है, और यहाँ पे आपका जो है कि केरल है। ठीक है, यहाँ पे आपका केरल है। तो यही प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र और गोवा के बीच के तट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोंकण कहते हैं, इसको कोंकण बोलते हैं। और ये गोवा और कर्नाटक के बीच को, तो इसको हम लोग कन्नड़ बोलते हैं, इसको हम लोग कन्नड़ बोलते हैं। और ये जो है कि आपका ये लास्ट वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ और केरल के बीच का, तो इसको हम लोग मालाबार तट जो है कि बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट के नाम से जो है कि जाना जाता है। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ पे देखिएगा, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी कहाँ की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये जो है कि आपकी तटीय मैदान की जो है कि बड़ी नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो ये चिल्का झील इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्न में कराऊँ क्योंकि इस चैप्टर में दिया गया है। और चिल्का झील जो है कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से आपका तटीय मैदान है, ठीक है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। और यहाँ पे देखिए तट के उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण बोलते हैं। जो है कि कोंकण मुंबई तथा गोवा के मध्य भाग को जो है कि, और देखिए मध्य भाग को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये आपका है, ठीक है, ये आपका है, तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कोंकण बोलते हैं, ठीक है। और ये मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला जो उत्तरी के साइड में जो है इसको हम लोग कोंकण बोलते हैं। और ये मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, यानी कि ये बीच वाला मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। और देखिए दक्षिण भाग को, देखिए ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, तो यही दक्षिण भाग को क्या बोला जाता है, मालाबार तट जो है कि बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल, देखिए उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग जो है कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तट के नाम से जाना जाता है। देखिए बड़ी नदियाँ कौन सी हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ये क्या हैं, ये जो है कि तटीय मैदान की नदियाँ हैं, ठीक है। और देखिए चिल्का झील है, यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप किसके भाग माने जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लकाद्वीप है, मिनिकॉय है तथा एमिन द्वीप है, ये जो है कि किसके भाग माने जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि लक्षद्वीप के जो है कि भाग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से केरल के मालाबार तट के पास जो है कि स्थित लक्षद्वीप, यहाँ पे देखिए द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इससे पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि लक्षद्वीप को जाना जाता है। और देखिए 1973 में इसका नाम जो है कि लक्षद्वीप रखा गया था, ठीक है। और देखिए कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि फ्रेंड्स लक्षद्वीप की जो है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कि कावारत्ती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से दिया गया देखिए यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो भारत का जो है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये आपका जो है कि बैरन नदी द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिए। देखिए पूर्वी तटीय मैदान भारत का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग जो है कि क्या कहलाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान का जो है कि उत्तरी भाग ये कहलाता है फ्रेंड्स आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा कहाँ पर जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो है कि पता है ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र है। और यहाँ पे देखिए इधर क्या है, तो इधर आपका जो है कि लक्षद्वीप है, ठीक है। इधर आपका जो है कि लक्षद्वीप है। और ये बंगाल की खाड़ी में जो है कि क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी में आपका जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको आप जो है कि समझिएगा। और ये देखिए पूर्वी, ये देखिए इधर आपका जो है कि क्या होता है, पूर्व होता है, इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, और नीचे आपका जो है कि क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यही प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है कि ये पूर्वी भाग क्या कहलाते हैं, यानी कि ये वाला तटीय मैदान क्या कहलाता है, तो यही वाला जो है कि आपका कोरोमंडल तट जो है कि कहलाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहलाता है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है कि पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। और देखिए कोरोमंडल तट जो है कि कहाँ पर है, तो कोरोमंडल तट जो है कि तमिलनाडु के तट को जो है कि कोरोमंडल तट कहा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु भी आपका इधर ही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि चैप्टर यहाँ से देखिएगा, ये मैं लास्ट में इसलिए इसको जो है कि कैप्चर किया हूँ। देखिए तटीय मैदान के पश्चिमी, देखिए तटीय मैदान के पश्चिमी, देखिए तटीय मैदान में जो है कि पश्चिमी भाग के जो है कि उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं, तो कोंकण बोलते हैं। और तटीय मैदान के पश्चिमी भाग के जो है कि दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट बोलते हैं। और देखिए तटीय मैदान के पूर्वी भाग के और पूर्वी भाग के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी सरकार बोलते हैं। और तटीय मैदान के पूर्वी भाग जो है कि दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 2 जो है कि कंप्लीट होता है। और इसमें जो है कि मैं टोटल एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूँ, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करा दिया हूँ। और फ्रेंड्स जितने प्रश्न बचे थे उसको मैं जो है कि हाईलाइट करके फैक्ट के तौर पे मैं उस आपको जो है कि यहाँ पे परोस दिया हूँ। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।